नमस्कार। तो चलिए बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की। मिनी वर्ल्ड कप आप इसे कह सकते हैं। 8 टीम में पार्टिसिपेट कर रही हैं और अगर आप देखें कल का मैच जो हुआ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, सबसे हाइप वाला मैच होता है ये। जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट्स हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर एक तरीके से व्यूअरशिप देखें, आप क्रेज देखें, इमोशंस देखें, वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में आते हैं। बट कल जिस तरीके से पाकिस्तान खेली है, उसके अलावा जो पहले आईसीसी टूर्नामेंट थे, कल जो परफॉर्मेंस रही है आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट परफॉर्मेंस मैंने अगर पाकिस्तान टीम की देखी है तो कल देखी है। कि कल के मैच में जब पाकिस्तान बैटिंग करने आया तो उनका जो माइंडसेट था वो सर्वाइवर माइंडसेट था। अगर आप बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज देखें या आप रिजवान की बॉडी लैंग्वेज देखें, साफ लग रहा था कि दे आर नॉट इन देयर फ्लो। उसके बाद एक तरीके से किसी ना किसी तरीके से वो 50-60 रन बनाने की कोशिश कर रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पर। और वहां से मुझे लगता है कि पाकिस्तान थोड़ी सी बैकफुट में, शुरू के 10 ओवर में ही रन नहीं बनाते हुए, और वहां पर उनके पास ना कोई बॉटम में कोई ऐसा बैट्समैन है जो उनको 280-300 तक लेके जाए। तो बैटिंग ही उनकी एक तरीके से फंबल कर गई। और जबकि उन होम पिचेस हैं इस दुबई, पाकिस्तान में जो मैचेस हो रहे हैं सब इनके होम पिचेस हैं। यहाँ पर ये लीग्स खेलते हैं, इन्हें इस पिच के बारे में सब कुछ पता है। फिर भी आई थिंक इन बड़ी टीमों के साथ जब खेल रही है पाकिस्तान, तो दे आर नॉट गिविंग देयर बेस्ट। और आई थिंक स्किल सेट का प्रॉब्लम है, वो डीप डाइव करना पड़ेगा। पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक आप देखिए, एक समय पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक ऐसी होती थी कि दे कैन टर्न मैचेस ऑन द बॉलिंग। अभी लास्ट अगर आप 2-3 आईसीसी टूर्नामेंट देखें तो उनकी बॉलिंग भी एक तरीके से उनके लिए परफॉर्म नहीं कर रही है। आप देखें शाहीन आफरीदी, डेफिनेटली इंजरी के पहले की शाहीन आफरीदी और इंजरी के बाद की शाहीन आफरीदी में बहुत अंतर है। स्पीड में डेफिनेटली डिफरेंस है, लेकिन जो एक स्विंग करते थे वो दोनों साइड लाइन जो उनकी कंट्रोल थी वो नहीं दिखाई देती। हारिस रऊफ बहुत रन लीक करते हैं, 10 ओवर में 80-80 रन लीक करते हैं हारिस रऊफ। उसके बाद नसीम शाह डेफिनेटली स्पार्क है, थोड़ा सा और उनको फाइन ट्यून करना है, लेकिन उसके अलावा कहीं भी पाकिस्तान बॉलिंग में नहीं दिखा। अबरार एक तरीके से मिस्ट्री स्पिनर है, बट बॉलिंग अटैक बहुत वीक रहा। और इंडिया जब बैटिंग करने आया तो रोहित शर्मा ने जिस तरीके से सेट किया टोन, आई थिंक वहाँ से डिसाइड हो गया था कि ये मैच जो है वो इंडिया डोमिनेट करेगी। और उसके बाद जो किंग इज़ बैक, जो हमेशा कहते हैं बड़े गेम के प्लेयर हैं, मेरे बहुत सारे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैंने कहा है कि विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर है जिन्हें आप सिचुएशन दीजिए, टफ सिचुएशन थोड़ी सी दीजिए, हाइप दीजिए, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म दीजिए और एक डू एंड डाई मैच दीजिए, विराट कोहली परफॉर्म करेंगे। क्योंकि उनकी गेम स्टाइल, उनका माइंडसेट ही ऐसा है, यू वांट टू परफॉर्म ऑन अ बिग बिग प्लेटफॉर्म। उनके जितने मैचेस उठा के देख लीजिए, और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, उनके आप बड़े मैचेस उठा के देख लीजिए, चाहे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है, चाहे ओडीआई वर्ल्ड कप है, ही परफॉर्म्स एट द बिग प्लेटफॉर्म। और वो कल दिखाया किंग इज बैक, बहुत बढ़िया शॉट्स लगाए। लेकिन शुभम गिल की तारीफ करनी पड़ेगी। शुभम गिल ने जिस तरीके से स्टार्ट दिया और जिस तरीके शाहीन आफरीदी को उन्होंने एक तरीके से टेक्निकल शॉट्स मारे, वो एक तारीफ काबिल था। तो उस अगर दोनों गेम की पारी देखी जाए इंडिया और पाकिस्तान की, तो इंडिया का स्किल सेट 70-80%, पाकिस्तान इज एट 20%, और वही रिजल्ट आया। इंडिया की बॉलिंग अटैक में मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है इस चैंपियंस ट्रॉफी में। ठीक परफॉर्म किया अभी तक, लेकिन जब बड़े मैचेस होंगे, नॉकआउट मैचेस होंगे, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह साउथ अफ्रीका के साथ, तो इंडिया की बॉलिंग अटैक में थोड़ा सा चेंजेस आना जरूरी है। और मुझे लगता है हर्षदीप को लाने की जरूरत है। हर्षित राणा इंप्रूव कर रहे हैं लेकिन उस लीग पे अभी नहीं आए। शामी भी जो इंजरी के पहले के बॉलर थे और अब में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन आई थिंक स्पिनर सही संभाल लेते हैं। बट हर्षदीप को अगर लाएंगे तो इंडिया की बॉलिंग अटैक और भी अच्छी होगी। आई थिंक इन अपकमिंग मैचेस में मुझे लगता है जो न्यूजीलैंड के साथ इंडिया का मैच है उसमें डेफिनेटली हर्षदीप खेलेंगे। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग के आ रहा है कि 4 टीमें जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। वन इज साउथ अफ्रीका, सेकंड इज ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड न्यूजीलैंड। देन वी विल सी इनटू द फाइनल्स। डेफिनेटली इंडिया फाइनल में जानी चाहिए, बट लेट्स सी क्या होता है नॉकआउट मैचेस में। बट यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी ने ये दिखा दिया है कि अगर आपके पास स्किल सेट नहीं है तो आप इन 4-5 टीमों के सामने, जो वर्ल्ड की 5-6 बेस्ट टीमें हैं, आप नहीं टिक सकते, चाहे आपके एशियन पिचेस हो या बाहर के पिचेस हो। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू, बाय बाय।